प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ, हिंदी क्लास कक्षा 11 सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आपका स्वागत करता हूं। साहित्य के भी बच्चे उसमें देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी कॉपी में नोट कर लें और जो चीज़ याद करने योग्य है उसको याद कर लें। उसमें आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। विषय रहेगा हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। विषय और परिस्थिति के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारण तथा वाक्यों की उचित योजना ही उत्तम गद्य की कसौटी है। यद्यपि वर्तमान में प्रचलित हिंदी गद्य भाषा व खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं है। इसका विकास कई क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय के फलस्वरूप हुआ है। कई बोलियां इसमें मिश्रित हैं। विद्वानों ने इसके प्राचीन रूप पर आधारित तत्वों की खोज करने के बाद यह माना है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। कुछ विद्वान इसको दक्खनी एवं अवधी गद्य का सम्मिश्रण रूप भी मानते हैं। आज हिंदी गद्य का जो साहित्यिक रूप है उसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। हिंदी गद्य के आविर्भाव या उसके शुरुआत के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं तो कुछ बहुतेरे 13वीं शताब्दी राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक तथा ब्रजभाषा गद्य की समय सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानना उचित प्रतीत होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 10वीं 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ था। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को निम्नलिखित काल क्रमों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग। इसका समय है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंदु युग, तो ये 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। तीसरा आता है द्विवेदी युग, तो ये 19वीं ईस्वी से और 1922 तक का इसमें समय माना गया है। चौथा है शुक्ल युग, इसको हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। सन 1922 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक इसका समय काल है। पाँचवा है शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग भी इसको कहते हैं। सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का ये समय है। छठा आता है स्वातंत्रोत्तर युग, ये 1947 से जो वर्तमान का समय है अब तक ये भी माना जा रहा है। अब पहला हम देखते हैं प्राचीन युगीन गद्य क्या रहा। तो इस युग के अंतर्गत हिंदी गद्य के उद्भव से भारतेंदु युग के पूर्व तक का समय लिया गया है। वस्तुतः हिंदी गद्य साहित्य के आदिकाल में हिंदी गद्य के प्राचीन रूप ही यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। राजस्थान व दक्षिण भारत में तो अवश्य हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है। उत्तर भारत में ब्रजभाषा गद्य के ही उदाहरण अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होता है, अर्थात दिखाई देता है। अब है राउलवेल, जिसे हम चंपू, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्णनाकार इस संदर्भ में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। कुछ विद्वान राउलवेल को ही राजस्थानी गद्य की प्राचीनतम रचना मानते हैं और विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है और आरंभ में इस कृति के रचयिता रोड़ा ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है, फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। दूसरी रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जिसकी रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ की भाषा एक उदाहरण इस प्रकार है। वेद पढ़ो, स्मृति अभ्यासो, पुराण देखो, धर्म करो। इससे गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। मैथिली के
प्राप्त ग्रंथों में ज्योतिश्वर का वर्णाकार ग्रंथ ऐसी तीसरी रचना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्रा के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी ऐसा माना जाता है। इसके उपरांत जो राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य साहित्य आदि ही विचारणीय सामग्री है। हिंदी परिवार की भाषाओं में गद्य का उन्मेष सर्वप्रथम राजस्थानी गद्य में प्राप्त होता है। राजस्थानी में गद्य परंपरा निश्चित रूप से ईसा की 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। राजस्थानी गद्य के प्रारंभिक विकास में जैन विद्वानों का विशेष योगदान रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रजभाषा के गद्य साहित्य की अपेक्षा अधिक प्राचीन व समृद्ध है। राजस्थानी गद्य दानपत्रों, पट्टे, परवानों, सनदों, वार्ताओं और टीकाओं आदि के रूप में उपलब्ध होता है। उस पर संस्कृत अपभ्रंश की परंपरा का प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ा है। राजस्थानी की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं आराधना, बाल शिक्षा टीका, जगत सुंदरी, प्रयोगमाला, अतिचार, नवकार, व्याख्यान टीका, सब तीर्थ नमस्कार, स्तवन, तत्व विचार प्रकरण, पृथ्वी चंद्र चरित और धनपाल कथा, तपोगक्ष, पूर्वावली और अंजना सुंदरी कथा आदि हमको देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। आगे की कड़ी में फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद। याद कर लेना और लिख लेना, ये काम आएगा।